Hello everyone, welcome to IBS Himachal. I hope all of you are doing well. So I'm back with another video. तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट, ठीक है, जो कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, कमीशन ने वैसे तो कमिट किया है कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होगा, बट काफ़ी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट एज वेल एज टेस्ट सीरीज़। तो प्लानर भी एक मैंने डिज़ाइन किया है, हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो टोटल 15 वैकेंसीज़ है, ठीक है। पहले तो आपको पता है जो नया ट्रेनी वाला इनका मॉडल चला है, तो एज जॉब ट्रेनिंग आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो सिलेबस अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें दो पेपर होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, और जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज़ 120 मार्क्स, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स, पेन डाउन योर आंसर्स, नॉट दैट बबल पार्ट जहाँ पे आपको या तो ऑनलाइन एमसीक्यूज क्लिक करने होते थे, या फिर ऑप्शंस चूज़ करने होते थे, या फिर ओएमआर शीट्स फिल करनी होती थी, ठीक है। साथ ही साथ 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब हाँ, इस एग्ज़ाम में क्या है, जो पार्ट 2 है आपका, जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका 120 मार्क्स का है और दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक पार्ट 1 होगा और दूसरा आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। और ईच पार्ट इज़ ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स वेटेज है हर पार्ट की, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका, पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में 6 यूनिट है और पार्ट 2 में भी 6 यूनिट है, ठीक है। पार्ट 1 में देखते हैं, यूनिट 1 इज़ योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। जो बेसिक से आपको पता होनी चाहिए, CSR अंडर कंपनीज एक्ट, FDI, FPI, ठीक है। देन these trade agreements, regional economic integration and trade agreements, balance of payments भी clearly mentioned है सिलेबस में। यूरोपियन यूनियन, एशियान, USMCA, ठीक है, सार्क, इंडिया, UAE, केपा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हुआ है आपका, इंडिया, एफ्टा, टेपा, ठीक है। देन IMF, वर्ल्ड बैंक, देन WTO में गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन यूनिट 2 में आ गया आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी के जो आपके प्रिंसिपल्स है, जो जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपकी टर्म्स है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ओके, ऑडिट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। देन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देख सकते हैं आप, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो दिस इज़ योर यूनिट 2 ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देन आफ्टर दैट इज़ योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है इसमें, मार्केट स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है, AR, MR, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, क्या रिलेशन है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी, देन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑल इन योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज़ योर बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आप जब एलिजिबिलिटी ही कॉमर्स में मास्टर्स है, ठीक है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी हायर एंड पे है, तो ऑब्वियसली आपने ये सब पढ़ा ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, मेजर जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एज वेल एज योर कर्टोसिस। देन आफ्टर दैट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च मैथडोलॉजी, ओके। तो दिस इज़ योर यूनिट 6 एंड मूविंग ऑन, ये आपका यूनिट 6 सॉरी यूनिट 5 था, ये यूनिट 6 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस एथिक्स। तो ये मोस्टली थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट, जो आपका पार्ट A है एग्ज़ाम का, ठीक है। अब आया पार्ट 2,
ठीक है। पार्ट 2 भी 60 मार्क्स का है। तो पार्ट 2 में यूनिट 7 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी आपका थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, फिलोसफीज, एनवायरनमेंट, देन प्रोडक्ट लेवल्स क्या है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग एंड ब्रांड इक्विटी, देन कंज्यूमर बिहेवियर, जो 5 स्टेज बाइंग प्रोसेस रहता है, देन सर्विस मार्केटिंग, डिजिटल एंड कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग, ओके। देन प्लेटफॉर्म मॉडल्स भी क्लियरली मैंशन है, ई कॉमर्स के, यूपीआई क्या है, आईएमपीएस एंड नेफ्ट, आरटीजीएस। वैसे तो आपने इकोनॉमिक्स में सब पढ़ा ही होगा, बैंकिंग का भी अलग से इसमें यूनिट है। देन यूनिट 9 इज़ योर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसमें आपके अलग अलग एक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लियरली सिलेबस में है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, देन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, देन एलएलपी एक्ट ऑफ 2008, आफ्टर दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। देन जो हमारा इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हाउ सेबी वर्क्स, ठीक है। देन फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नेंस इन पीएसयूज में जो जैसे कैसी गवर्नेंस रहती है हमारे इंडिया में, एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट यूनिट है इट इज़ योर इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट या 2025, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, 5 हेड्स ऑफ इनकम, देन कैपिटल गेन्स भी देखो मैंशनड है, एसटी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देन डिडक्शंस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फ्रेमवर्क कैसे ये वर्क करता है, देन कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। देन आफ्टर दैट योर नेक्स्ट यूनिट इज़ जो इकोनॉमिक्स का ही ये पार्ट है एक हिसाब से, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस वे में वर्क करता है, बैंकिंग रिफॉर्म्स, नरसिम्हम कमेटी, बेसल नॉर्म्स आपके जो है, एनपीएज क्लासिफिकेशन उनकी, देन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, देन योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके हैं, डीएफआईज जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नबार्ड विच रेगुलेट्स योर एग्रीकल्चर, देन आफ्टर दैट योर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। तो वो ये था आपका 11th यूनिट। और लास्ट यूनिट है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। जो हिस्ट्री रही है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, क्या स्ट्रक्चर है, 5 ईयर प्लानिंग जैसे पहले थी, ठीक है। अब नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है आपकी प्लानिंग कमीशन को। देन एमएसएमई सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, देन मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, देन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो दिस इज हाउ your syllabus is, okay. Now moving on, तो this is the टेस्ट सीरीज प्लानर विच आई हैव डिज़ाइन, ठीक है। तो आपके 10 टेस्ट हो गए, 10 टेस्ट होंगे आपके। तो मैंने टेस्ट को इस वे में डिवाइड किया है कि पहले आपके यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। पहले जो 4 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 3-3 यूनिट हम हर टेस्ट में कवर करेंगे। आफ्टर दैट जो आपका 5th टेस्ट होगा दैट विल बी योर पार्ट ए कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न अभी मैं बताऊंगा आपको, पैटर्न वही रहेगा, 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एंड पार्ट बी जो आपका सिलेबस में है, ठीक है, जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, कंप्लीट टेस्ट जो होगा आपका टेस्ट 6 होगा। आफ्टर दैट आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। और हमारा जो गोल रहेगा वो यही रहेगा कि जल्दी ये टेस्ट कंप्लीट हो। आपको साथ ही साथ प्रॉपर आपके आंसर राइटिंग के रिव्यू मिलेंगे, ठीक है। आपका प्रॉपर आंसर चेक होगा विद इन 1 to 2 days। आपको आंसर की आपकी जो आपका आंसर होगा वो चेक होके मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको आंसर कीज़ भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। आंसर कीज़ से मेरा मतलब है जो मॉडल आंसर्स है, ठीक है। और जो भी आपको गाइडेंस लेने की अगर इच्छा होगी तो वो भी हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 9418778310, ठीक है। मंडे से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़। और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है हम देख लेते हैं। ये मैंने रिसेंटली आपका यही सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। तो उसमें ये पैटर्न हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो 120 मार्क्स का पेपर है,
पार्ट 1 60 मार्क्स, पार्ट 2 60 मार्क्स, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में होंगे और 4 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में होंगे, ठीक है। फ्रॉम पार्ट 1 यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 मार्क्स ईच, एंड सिमिलरली यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, ठीक है। 20 20 23 से 60, 23 से 60, टोटल कम्स 120, ठीक है। अच्छा अब इसमें कैच क्या है कि हर क्वेश्चन में आपके सब पार्ट्स देखने को मिले, ठीक है। 4 सब पार्ट्स थे हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4 सब पार्ट है, तो दैट मीन्स हर सब पार्ट की जो वेटेज है 5 मार्क्स है, ठीक है। और क्लियरली उसमें मेंशन था कि वर्ड लिमिट आपकी 150 वर्ड्स ही रहेगी, ठीक है। 150 वर्ड्स में आप यू हैव टू राइट योर आंसर, ठीक है। तो अगर मैं सैम्पल क्वेश्चंस देखूँ, जैसे ये मैंने सैम्पल एक क्वेश्चन बनाया 20 मार्क्स का ये टोटल, ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। एंड देन योर बी क्वेश्चन इज बी पार्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ CSR जो है आपका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between your FDI and FPI, you have to tell the definition, एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और देन लास्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द रोल ऑफ योर WTO इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपकी टेस्ट सीरीज बनेगी। जब हम जैसे सपोज करो फर्स्ट टेस्ट जो आपका होगा 3 यूनिट का होगा, ठीक है, तो उसमें इसी वे में पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। इसी वे में आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 8 5 सा 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब पार्ट है, 8 4 सा 32, सॉरी, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, ठीक है। जॉइन दिस टेस्ट सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू subscribe to our channel and like this video. Okay, thank you and have a nice day.